नमस्कार, स्वागत है आपका आवाज समाचार में। मैं हूं आपके साथ दीपाली नंदा। बुलेटिन में सबसे पहले आपको बताएंगे इस वक्त की बड़ी हेडलाइंस। टैरिफ को लेकर ट्रंप को पीएम मोदी का करारा जवाब, कहा पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ समझौता नहीं, कोई भी कीमत चुकाने को तैयार। किसानों, मछुआरों, पशुपालकों को बताया देश की नींव। ट्रंप टैरिफ को लेकर विपक्ष ने बोला मोदी सरकार पर हमला। उद्धव, अखिलेश से लेकर कांग्रेस ने उठाए सवाल, लेकिन कहा ट्रंप के लिए राष्ट्र और किसान हित से ना करे समझौता। भारत दौरे पर आएंगे रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन। एनएस से अजीत डोभाल ने दी जानकारी। फिलहाल तारीखों का ऐलान नहीं। एक असेंबली में 1 लाख फेक वोटर्स हैं, फेक एड्रेसेस, डुप्लीकेट फॉर्म 6, अलग अलग तरीके। वोटर लिस्ट को लेकर राहुल गांधी ने चुनाव आयोग को घेरा। कर्नाटक, महाराष्ट्र और हरियाणा में फर्जी वोटर जोड़ने और धांधली का लगाया आरोप। वीकली एक्सपायरी पर बाजार में शानदार रिकवरी। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बढ़त पर बंद। मिड कैप इंडेक्स नीचे से 1000 पॉइंट से ज्यादा सुधरा। आईटी, फार्मा, ऑटो इंडेक्स बढ़त पर बंद। अगले कुछ हफ्तों में महंगा हो सकता है मोटर इंश्योरेंस। थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में हो सकती है बढ़ोतरी। सीएनबीसी टीवी 18 एक्सक्लूसिव। उत्तरकाशी के धराली में युद्ध स्तर पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी। अभी तक करीब 190 लोगों का रेस्क्यू, 6 लोगों की मौत। सीएम धामी ने की अधिकारियों के साथ बैठक। जम्मू कश्मीर के उधमपुर में खाई में गिरी सीआरपीएफ की गाड़ी। हादसे में 3 जवानों की मौत, 15 घायल। तो डोनाल्ड ट्रंप का टैरिफ गेम जारी है, लेकिन इस बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बड़ा बयान सामने आया है। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि किसानों, पशुपालकों और मछुआरों के हितों से कोई समझौता नहीं किया जाएगा। प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अगर इसके लिए मुझे व्यक्तिगत तौर पर कोई कीमत चुकानी पड़े तो मैं उसके लिए भी तैयार हूं। भारत अपने किसानों के, पशुपालकों के और मछुआरे भाई बहनों के हितों के साथ कभी भी समझौता नहीं करेगा। और मैं जानता हूं व्यक्तिगत रूप से मुझे बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ेगी, लेकिन मैं इसके लिए तैयार हूं। मेरे देश के किसानों के लिए, मेरे देश के मछुआरों के लिए, मेरे देश के पशुपालकों के लिए आज भारत तैयार है। वहीं भारत पर 50% टैरिफ लगाने के बाद भी डोनाल्ड ट्रंप ने भारत को धमकाना नहीं छोड़ा है। डोनाल्ड ट्रंप से पत्रकारों ने जब भारत को लेकर सवाल पूछा तो उन्होंने कहा कि अभी तो सिर्फ 8 घंटे ही हुए हैं, देखते हैं क्या होता है। अभी आपको और भी बहुत कुछ देखने को मिलेगा। Let me go, please. Indian officials have said that there are other countries that are buying Russian oil. It's okay. Like China, for instance, It's buys okay. more. Yeah. Why are you singling India out for these additional sanctions? It's only been 8 hours, so let's see what happens over the next. More secondary sanctions you're going to see a lot more. So this is a taste of You're what's going to to see a come. lot more. You're going to see so much secondary sanctions. Yes, ma'am. इधर विपक्ष ने अमेरिका के साथ बिगड़ते रिश्ते को लेकर मोदी सरकार पर हमला बोला है। देखिए, असर तो पड़ेगा ही, क्योंकि 90 बिलियन डॉलर के हमारे ट्रेड है उनके साथ। और अगर आप सोचिए कि अभी हर चीज़ 50% ज़्यादा महंगा होगा, तो खरीदने वालों भी सोचेंगे कि भारतीय चीज़ों को क्यों खरीद ले। और आप देखिए कि हमारे जो कंपेटिटर्स हैं, जिस देशों से इस किस्म के चीज़ें अमेरिका को भेजा जा रहा है, जैसे कि वियतनाम, इंडोनेशिया, पाकिस्तान, बांग्लादेश भी, चाइना भी हमसे अगर कम है,
तो आप सोच लीजिए कि नेचुरली उनके चीज़ों अगर कम महंगे हैं तो भारत की चीज़ बिक नहीं जाएगी अमेरिकन मार्केट में। अमेरिका से रिश्ते तो आपको रखने ही पड़ेंगे और अमेरिका से रिश्ते आज के नहीं हैं। अमेरिका जैसे ताकतवर देश से आपके रिश्ते पहले से बहुत रहे हैं। उन रिश्तों को कैसे मजबूत किया जाए और कैसे बेहतर किया जाए, इस दिशा में काम करना चाहिए और अपने हित, चाहे वो हमारे कारोबारी हों, चाहे हमारे किसान हों, उनके हितों में सोचना चाहिए। और फिर सोचने की बात तो ये है कि आज 11 साल सरकार के हो रहे हैं, आखिरकार ये कहना क्यों पड़ रहा है, क्या वजह क्यों कहना पड़ रहा है? बहुत सारे ऐसे फैसले हुए होंगे कहीं ना कहीं कि आपने कुन कारोबारियों को लाभ पहुंचाने का काम किया होगा सरकार ने, कहीं वो बात तो नहीं है? क्योंकि फॉरेन पॉलिसी देश के लिए बननी चाहिए थी, फॉरेन पॉलिसी में कुछ लोगों के हित नहीं साधने थे, शायद कहीं यही बात तो नहीं है। 2-3 साल यहाँ जो किसान दिल्ली आना चाहते थे उनको रोका गया। 6 महीने 8 महीने कई सारे किसान, ना उन्होंने गर्मी की परवाह की, ना बारिश की ना सर्दी की परवाह की। उसमें कुछ किसान तो बेचारे मर गए। तब किसान आपको याद नहीं आए, अब किसान की याद आ रही है। तब अब जो सारे लोग कहते हैं कि मैं तो किसान का बेटा हूँ, मैं तो किसान का बेटा हूँ, तो ये सब बेटे उस वक्त कहाँ गए थे और उनको नक्सलवादी कहा गया, तब आपको किसान की याद नहीं आई। तो ये सब झूठापन आहिस्ते आहिस्ते इनका नकाब फटते जा रहे हैं, दिन ब दिन बेनकाब होते जा रहे हैं। तो ट्रंप टैरिफ और मोदी को लेकर अभी माहौल गर्म है और आज आवाज अड्डा में हम इसी पर ही खास चर्चा करेंगे। टैरिफ का बम नहीं झुकेंगे हम, जरूर देखिए 7:57 पर। JSW सीमेंट के MD पार्थ जिंदल ने ट्रंप टैरिफ को दुर्भाग्यपूर्ण बताया। उन्होंने कहा कि हमें अपने देश के हित को प्राथमिकता देनी है, हम किसी से बुली ना हो। ट्रंप ने एक 50% तक की टैरिफ लगा दी है। क्या इम्पैक्ट पड़ेगा? आपका सेक्टर तो इंसुलेटेड है इससे, लेकिन ओवरऑल क्या इम्पैक्ट पड़ेगा भारत और अमेरिका के बीच जो रिश्ते हैं, व्यापारिक रिश्ते हैं, उसके ऊपर? जी, एक बहुत ही अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ है। करीबन 30 साल से इंडिया और USA का रिलेशनशिप काफ़ी बेहतर हुआ है। मैं भी गया था हाउडी मोदी के लिए, जब मैंने देखा था कि क्या बढ़िया दोस्ती थी दोनों के बीच में, तो बहुत पॉजिटिव था। तो जी, हमारा देश एक बहुत स्ट्रॉन्ग देश है। हमारा आबादी 1.4 बिलियन लोगों का है, तो जो हमारे देश के इंटरेस्ट में हैं वही हम कर सकते हैं। अगर हमें कहीं से तेल सस्ता मिल गया तो हम वही खरीदेंगे हमारे लोगों के लिए, क्योंकि हम इतने अमीर नहीं हैं कि ज़्यादा तेल के लिए पैसा देके हम चलाएंगे हमारे देश को। तो जो हमारा देश है, वो जो सरकार है, वो काफ़ी क्लियर है कि जो हमारी इकोनॉमी है वो स्ट्रॉन्ग है, रेजिलिएंट है, और हम किसी से बुली नहीं होंगे। तो अमेरिका के साथ टैरिफ वॉर के बीच इस वक्त एक बड़ी खबर सामने आ रही है। रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन भारत का दौरा कर सकते हैं। इसकी जानकारी खुद नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर अजीत डोभाल ने दी है। आपको बता दें, अजीत डोभाल फिलहाल रूस के दौरे पर हैं। We are very excited and delighted to learn about the visit of His Excellency the President of Russia, President Putin, to India. I think that the dates are almost finalized now. The more important thing is this, that is, these summit meetings have always been the watershed points. अब बात शेयर बाजार की। ट्रंप टैरिफ के दबाव के बावजूद आज बाजार में शानदार रिकवरी देखने को मिली। बाजार निचले स्तर से सुधरकर बढ़त पर बंद हुआ। मिड कैप इंडेक्स भी नीचे से 1000 पॉइंट से ज्यादा सुधरा। बाजार में आज क्या कुछ रहा, बता रही हैं कंचन नौटियाल। तो हफ्ते का चौथा कारोबारी दिन अगर मॉर्निंग से देखा जाए तो बाजार में एक भारी गिरावट का सामना हमें करना पड़ रहा था, लेकिन 2:30 बजे के बाद आप देखिए क्या शानदार रिकवरी बाजार में आती हुई दिखाई दी है। लोअर लेवल से अच्छी खासी रिकवरी निफ्टी ने यहाँ पे दिखाई है, लेकिन कुछ सेक्टर्स ऐसे रहे हैं जहाँ पे परसिस्टेंटली जो पेन है ऑल थ्रू आउट द डे हमें देखने को मिला है। रियलिटी सेक्टर ले लीजिए, ऑयल एंड गैस सेक्टर ले लीजिए, तो यहाँ पे जो पेन है वो दिखाई दिया है। बात करते हैं कि स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन किस तरीके का रहा है। देखिए, निफ्टी में हीरो मोटोकॉर्प 4.25% की तेजी, टेक महिंद्रा में करीबन 2%
1.5%, विप्रो 1.5% और JSW स्टील में करीब 1.25% की तेजी हमें देखने को मिली है। लूजिंग पॉकेट में अडानी एंटरप्राइजेस 2.5%, अडानी पोर्ट 2%, ट्रेंट में करीबन 1% और टाटा मोटर्स की बात करी जाए तो यहाँ पे भी करीब 1% की लूजिंग स्ट्रीक देखी गई है। मिड कैप की बात कर लेते हैं। देखिए आईटी पैक्ट ने अच्छी खासी रिकवरी हमें सेकंड हाफ में लेती हुई दिखाई दी, जिसकी वजह से आपको स्मॉल कैप और लार्ज कैप में भी और मिड कैप में भी इनफैक्ट आईटी के नाम शुमार दिखाई दे रहे हैं। ल्यूपिन में अच्छा खासा गेन है, कोफा और सुंदरम फाइनेंस और टोरेंट पार ने अच्छा खासा मूवमेंट आज के सत्र में दिखाया। लूजिंग पॉकेट की बात करी जाए तो भारतीय एक्साकॉम करीबन 3% के लॉसेज, एसआरएफ 2.25%, इंडस स्टार में करीबन 2% और एमआरएफ करीब 2% की कमजोरी के साथ बंद हुआ है। लेकिन जो शानदार रिकवरी 2 से 2:30 बजे के बाद हमें बाजार में देखने को मिली है, ये काफी लाजवाब थी। आपको बता दें अगले कुछ हफ्तों में थर्ड पार्टी मोटर इंश्योरेंस प्रीमियम में बढ़ोतरी देखने को मिल सकती है। CNBC TV 18 की पूरी एक्सक्लूसिव खबर बता रहे हैं यश जैन। सबसे पहले तो कोई भी इंश्योरेंस के सेगमेंट में अगर एक रिवीजन इंडस्ट्री से मांगा जाता है तो उसी बेसिस पे मांगा जाता है कि प्रीवियस ईयर का लॉस रेशियो काफ़ी ज़्यादा रहा है। इसका मतलब ये है कि जो क्लेम्स भरे गए हैं वो सेगमेंट में और जो प्रीमियम प्राप्त हुआ है वो सेगमेंट में क्लेम्स काफ़ी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू द प्रीमियम जो प्राप्त हुआ है। उस बेसिस पे एक थंब रूल की तरह एक इंक्रीज़ मांगा जाता है। अभी मोटर थर्ड पार्टी एक तो कंपल्सरी है सारे व्हीकल्स के लिए, प्लस इसका जो प्राइसिंग होता है वो मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट रेगुलेट करती है। यानी कि ये इंश्योरेंस कंपनीज़ के ऊपर नहीं होता इस पे हाइक लेना, पर मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट ही इसमें एक हाइक अप्रूव करती है। तकरीबन 4 साल से इंडस्ट्री एक हाइक मांग रही है मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में। लॉस रेशियोज़ काफ़ी बढ़े हैं इस पर्टिकुलर सेगमेंट में मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम में। इस वजह से 4 साल से इंडस्ट्री एक एंटिसिपेशन में है, एक एक्सपेक्टेशन में है कि एक हाइक आएगा। इस साल काफ़ी स्ट्रॉन्ग एक्सपेक्टेशंस हर साल की तरह थी और हमने ये रिपोर्ट भी किया है कि काफ़ी हाई चांसेस है इस साल मोटर थर्ड पार्टी प्रीमियम हाइक आने के। पेट्रोल में 20% एथेनॉल ब्लेंडिंग को लेकर कई सारे सवाल उठ रहे हैं। हकीकत क्या है, क्या वाकई इससे गाड़ियों को नुकसान हो रहा है? इस पर इस्मा के डीजी दीपक बलानी से खास बातचीत की हमारे संवाददाता असीम मनचंदा ने। कोई भी फ्यूल अगर डिस्पेंस होता है हमारी कंट्री में तो वो एक प्रोसेस के थ्रू होता है। इसका एक BIS स्टैंडर्ड बनता है जिसमें सारे स्टेक होल्डर्स और सारे एक्सपर्ट्स होते हैं। वो सारे एस्पेक्ट्स को देखते हैं, उसके बाद ही फ्यूल को अप्रूव करते हैं, उसकी स्पेसिफिकेशन बनाते हैं। एक ARAI जो संस्था है जो इसमें ऑटोमोटिव रिसर्च में है, वो पूरी गाड़ी की टेस्टिंग होती है। तो E20 का एक BIS स्टैंडर्ड है, गाड़ियां इस पे टेस्ट हो चुकी हैं। सरकार ने इस पे बड़े क्लियरली एक क्लैरिफिकेशन दिया हुआ है कि इससे कोई व्हीकल डैमेज की कोई रिपोर्ट नहीं है और इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो ये मिस इन्फॉर्मेशन नहीं होना चाहिए। हमको हार्ड फैक्ट और नॉलेज बेस देखना चाहिए। देखिए ब्राजील और US में आज से नहीं 30-33 साल से इथेनॉल ब्लेंडेड प्रोग्राम चल रहा है और अभी तक भी कोई वाइड स्प्रेड व्हीकल डैमेज की कोई रिपोर्ट नहीं है। अच्छा, सबसे पहले तो जो कंसर्न है लोग उठा रहे हैं कि उनका माइलेज काफी कम हो गया है। आपकी स्टडीज भी कुछ कहती हैं कि 5 से 6% के आसपास का कम देखने को मिला, तो माइलेज कम होने का कंसर्न है। देखिए इथेनॉल जो फ्यूल होता है उसमें उसकी एनर्जी कंटेंट जो कैलोरीफिक वैल्यू थोड़ी कम होती है, उससे लगभग 2 से 3% माइलेज कम हो सकता है। बट वो भी अगर उसकी फाइन ट्यूनिंग प्रॉपर की जाए तो या तो नहीं होगा या बहुत मार्जिनल होगा। ये ऑलरेडी ऑटो कंपनीज ने ये ट्यूनिंग कर चुकी है। आपने कहा कि 2 से 3%, लेकिन स्टडीज बता रही है कि 6 से 7% हो रहा है। देखिए अगर बहुत पुरानी व्हीकल है, अगर मेंटेन्ड व्हीकल नहीं है, अब आप 15 साल पुरानी व्हीकल लेके बैठे हैं और मेंटेन नहीं करते हैं तो वो तो नॉर्मल पेट्रोल भी भराएंगे तो उसमें भी एफिशिएंसी कम मिलती है। तो ऐसा नहीं है, 2 या 3% ही है। और जैसे मैंने बोला अगर इसको ऑप्टिमाइज किया जाए जो ऑलरेडी हो रहा है तो बहुत मार्जिनल है। लेकिन इसके साथ साथ मैं ये भी बोलना चाहूंगा कि इसका जो रॉन है, ऑक्टेन कंटेंट है इथेनॉल का, वो बहुत पेट्रोल से हाई है, लगभग 108 होता है, जबकि उसका 84 या 90 के आसपास होता है। इससे पावर ज्यादा मिलता है, इससे कंबस्चन ज्यादा होता है और इसके ऊपर जो ये ऑक्सीजनेटेड फ्यूल होता है इससे कंबस्चन लेवल हाई होता है। तो टेक्निकली इथेनॉल जो है एक सुपीरियर फ्यूल है। इससे इंजन की लॉन्जेटिविटी बढ़ती है और ये आपके इंजन के लिए लॉन्ग टर्म में अच्छा होता है। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है।
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की स्वास्थ्य पर जोर देने वाली अपील का असर अब सरकारी दफ्तरों में दिखना शुरू हो गया है। शास्त्री भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की कैंटीन में अब समोसे, पकौड़े, चाट और जलेबी जैसी ऑयली और मीठे खाद्य पदार्थ नहीं मिलेंगे। कैंटीन में नो शुगर नो ऑयल पॉलिसी लागू कर दी गई है, जिसके तहत मेन्यू से अनहेल्दी आइटम्स हटा दिए गए हैं। इस नई पहल का मकसद कर्मचारियों को दिन भर हल्का और पोषण युक्त खाना देना है। ये शास्त्री भवन में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की कैंटीन है और ये आप देखें कि यहाँ पर सजाया गया है और बहुत सारी चीज़ें खाने पीने की, जिसमें पोहा से लेकर और फ्रूट्स भी यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है। लेकिन कोई ऐसी चीज़ नहीं मिल रही है जैसे अनहेल्दी फूड जिसे कहा जा सके। तो कैंटीन के आप मैनेजर हैं? जी सर। तो अभी क्या बदलाव हुआ है पहले और अब में? पहले में क्या मिलता था और अब में क्या है? सर पहले जो है समोसा, ब्रेड पकौड़ा और चना वड़ा वगैरह जो ऑयली होता है, अनहेल्दी होता है, वो मिलता था। अच्छा। अब हमने उसको शिफ्ट किया और चेंज किया हेल्दी फूड में। अच्छा। अब चना चाट, लोबिया चाट, फ्रूट चाट और पोहा वगैरह हम इंट्रोड्यूस किया है। हाँ जी सर। तो मतलब जलेबी भी मिलती थी मिठाई के तौर पर? जी सर, जलेबी एंड बर्फी मिलती थी, वो भी हमने बंद कर दिया मिठाई। अब कुछ मीठे में कुछ रहता है यहाँ पे? नहीं सर, मीठे में से फ्रूट है। और जो खाना बनता है, लंच बनता है, तो उसमें तेल की मात्रा कितनी ज़्यादा हो, क्या हो, वो भी अब ध्यान दिया जा रहा है क्या? जी सर, तेल की मात्रा हमने कम कर दी है। पहले हम पूड़ी या फिर छोले भटूरे बनवाते तो हमने बंद करवा दिए हैं। अच्छा जी सर। और तो ये सब चीज़ें बंद, और ये यहाँ पर आप देखिए। और दूसरी बात यह है कि आज क्या उपलब्ध है यहाँ पर, 7 तारीख 7 अगस्त, इसमें ये सब चीज़ें कि सुबह के टाइम क्या मिलेगा, लंच और शाम के टाइम क्या मिलेगी, जिसमें फ्रूट चाट और भेलपूड़ी है और छोले, चावल, रायता, सलाद और इसमें बहुत सारी चीज़ें देखने को मिले। ये शिक्षा मंत्रालय की कैंटीन है। और था क्या आप लोग डिमांड करती थी या मिलता था तो एक मजबूरी खाना पड़ता था कि समोसा और ये सब चीज़ें हैं? जब से ये हेल्दी डाइट शुरू हुआ है तब से ही मैं रेगुलर आ रही हूँ मॉर्निंग में। अच्छा इनिशिएटिव है। और अभी हमारे पास एक ऑप्शन भी रहता है कि इन केस अगर हम घर पर ब्रेकफास्ट टाइम में नहीं कर पाए तो यहाँ आके कर सकते हैं। मैंने ऐसे फिटनेस कॉन्शियस हूँ मैं, मतलब लाइफ में भी। मैं रेगुलर जिम भी जाता हूँ। तो उसके बाद जैसे बैचलर, सिर्फ मेरे नहीं, जितने भी बैचलर हैं जो नए ज्वाइन किए, मेरे 3 साल हो गए यहाँ पे, तो जिसको ऑप्शन नहीं रहते सुबह ब्रेकफास्ट के लिए, तो वो यहीं पे डिपेंडेंट होते हैं। तो उनके लिए तो सबसे बेस्ट ऑप्शन है कि जब से ये हेल्दी डाइट पे शिफ्ट हुआ है सब कुछ, तो पहले क्योंकि मजबूरी में या फिर बाहर जाके खाना पड़ता था। अब खबर उत्तरकाशी से, जहां रेस्क्यू ऑपरेशन का आज तीसरा दिन है। आज मौसम ठीक होने की वजह से रेस्क्यू ऑपरेशन में तेजी दिखी है। एनडीआरएफ के 50 से ज्यादा जवान हादसे वाली जगह पर मौजूद हैं। एनडीआरएफ की तरफ से बयान आया है जिसमें कहा गया है कि आज बड़े पैमाने पर रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। अब तक 400 से ज्यादा लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। वहीं चिनूक हेलीकॉप्टर से लोगों को हर्षिल से रेस्क्यू कर देहरादून जॉली ग्रांट एयरपोर्ट लाया गया। मुख्यमंत्री धामी लगातार दूसरे दिन उत्तरकाशी में कैंप करके राहत कार्यों का निरीक्षण कर रहे हैं। खबर जम्मू कश्मीर से, जहां उधमपुर जिले के बसंतगढ़ इलाके में सुबह सीआरपीएफ जवानों की एक बंकर गाड़ी अनियंत्रित होकर 200 फीट गहरी खाई में गिर गई। इस दर्दनाक हादसे में 3 जवान शहीद हो गए और 15 अन्य घायल हो गए, जिनमें से 5 की हालत गंभीर है। अधिकारियों ने बताया कि घायल जवानों को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कर इलाज शुरू कर दिया गया है, जबकि मृतकों के शव घटनास्थल से बरामद किए जा चुके हैं। साथ ही हादसे के कारणों की जांच भी जारी है। तो फिलहाल मेरे साथ इस बुलेटिन में इतना ही, लेकिन जाने से पहले आपको बताते हैं आज के कंज्यूमर अड्डा के टॉपिक के बारे में। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को लेकर तरह तरह की बातें हो रही हैं। नौकरियां खत्म हो जाएंगी, पढ़ाई बेकार हो जाएगी, वगैरह वगैरह। सच्चाई क्या है जानने के लिए जरूर देखिए आज का कंज्यूमर अड्डा शाम 5:57 पर।